गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड जय हिंद। आज हम सबका स्वागत है हमारे नए टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये नंबर सीरीज हर गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल में भी कुछ क्वेश्चंस, वेयर रेलवे बैंकिंग में ये तो क्वेश्चन प्री में आते ही आते हैं नंबर सीरीज। तो हम नंबर सीरीज आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सीरीज टॉपिक को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नंबर सीरीज होता क्या है। कोई भी नंबर आपको जब क्वेश्चन आएंगे ना तो एक सीरीज दे दी जाएगी इस फॉर्म में, जैसे ऊपर एक देख रहे हैं आप कैसे 1, 3, 5, 7। तो ये सब नंबर एक पर्टिकुलर सीरीज में लिंक है एक दूसरे से। जैसे कैसे देखिए 1 और 3 के बीच में गैप कितना है 2, 3 और 5 के बीच में कितना गैप हुआ 2, 5 और 7 2। तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया गया नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आप क्या करोगे, सीधा 2 ऐड करके बोल दोगे 9 मेरा आंसर है। तो यही सीरीज आपसे कहता है क्वेश्चंस में, आपको यही आएगा कि इस पर्टिकुलर नंबर सीरीज में ये नंबर फाइंड करो, मिसिंग नंबर फाइंड करो। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो और डिटेल में समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अलग अलग टाइप्स के नंबर सीरीज कौन कौन से होते हैं। ओके, देखिए अलग अलग टाइप में अगर आप कैटेगरी कर दोगे तो मेनली आपको जो एग्जाम में आएंगे वो यही 5 प्रकार के आएंगे। 4 प्रकार ये अगर आपके ट्रिक्स वाले कुछ क्वेश्चंस अगर हो सकते हैं। तो मेजरली मल्टीपल सीरीज और डिफरेंट सीरीज पहले आप समझिए क्या होता है। ये मल्टीपल सीरीज हम उसको कहेंगे, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए जैसे ये एक क्वेश्चन सीरीज दिया हुआ है 2, 6, 24, 120 और 720। आपको तो पहले ये देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मल्टीपल सीरीज है ना, क्या सीरीज है। तो मल्टीपल सीरीज डिटरमाइन करने के लिए आप पहले क्या करोगे, एक ट्रिक बताता हूं। हमेशा लास्ट के 2 नंबर को देखो। ओके, ये 2 नंबर को अगर आप देख रहे हो कि लास्ट का जो नंबर है, जैसे ये 720, ये 120 सेकंड लास्ट के नंबर से ग्रेटर देन 3 टाइम्स है, ये मल्टीपल सीरीज हुआ। मतलब 120 को आप 3 करोगे तो इंटू 3 करोगे कितना आता है 360 आता है। पर मेरा नंबर है 720 जो 360 से बहुत बड़ा है, तो डिफरेंस सीरीज होने का चांस कम है, इसीलिए मैं इसे मल्टीपल सीरीज में कैटेगरी करूंगा। आगे डिफरेंस सीरीज का एक एग्जांपल लेके देखता हूं। 2, 5, 9, 14, 20। क्या करना है आपको, लास्ट के 2 नंबर को देखो, डिफरेंस आपको दिख रहा है बहुत कम है 6, तो इसका मल्टीपल सीरीज होने का चांस कम है, तो आप इसको डिफरेंस सीरीज में कैटेगरी करोगे। मैं अभी समझाऊंगा कि एग्जैक्टली मल्टीपल सीरीज और डिफरेंस सीरीज होता क्या क्या है एग्जांपल से। फिर हम देखेंगे अल्टरनेट सीरीज, मल्टीपल ऑफ 0.5 और अदर कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। तो चलिए मल्टीपल सीरीज से पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा मल्टीपल सीरीज में आपको लास्ट के 2 नंबर को देखना है। अगर ये दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन इस नंबर के 3 टाइम्स से हुआ तो आप इस क्वेश्चन को मल्टीपल सीरीज से पहले ट्राई करोगे सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए मल्टीपल सीरीज का एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए ये मुझे सीरीज दिया गया है और मुझे बताया कि 3, 4, 10, 33, 136। उसके बाद पूछा कि यहां क्या आएगा। तो इसको आने के लिए मुझे पहले डिटरमाइन करना है कि ये मल्टीपल सीरीज है या डिफरेंस सीरीज है। देखिए ये नंबर और ये नंबर, क्या ये 33 से 3 टाइम्स ज्यादा है? 33 इंटू 3 होता है 99। तो हाँ ये 3 इसे ग्रेटर देन 3 टाइम्स है, तो ये मल्टीपल सीरीज होगा। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चंस को डिटरमाइन करना। तो देखिए क्या क्या ट्रिक्स हो सकता है। पहले ये देखिए 3 और 4 के बीच क्या रिलेशन बन रहा है मल्टीपल करने से। पहले ट्राई करूंगा 3 1 जा 3 प्लस 1, या तो 3 इंटू 2 जा 6 माइनस 2, इसी तरीके से कुछ होगा। अब जब आप सेकंड करोगे तो क्लियर हो जाएगा कौन सा सीरीज आपका बन रहा है। ओके, देखिए ये किस तरीके से आ रहा है। 4 कैसे बन रहा है, देखिए 4 इंटू 2 प्लस 2, या 4 इंटू 3 माइनस 2। अब इसमें भी मेरे को क्लियर नहीं हो रहा, चलिए क्योंकि दोनों ही एक तरीके से लग रहा है कि सीरीज फॉर्म हो सकता है। हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे 10 इंटू 3
प्लस 3, 10 इंटू 4 माइनस 2 करने से तो नहीं होगा, तो ये वाला सीरीज नहीं होगा। तो ये सीरीज ठीक चल रहा है। अभी देखिए 3 इंटू 1 3 प्लस 1, 4 इंटू 2 8 प्लस 2, 10 इंटू 3 30 प्लस 3। अगर ये इस सीरीज को कंप्लीट करता है मुझे समझ में आ जाएगा। 33 इंटू 3 क्या होता है, 33 इंटू 4 सॉरी इंटू 4 प्लस 4 आने से अगर 36 होता है, तो 33 इंटू 4 132 प्लस 4 136 आ रहा है। देखिए ना 33 इंटू 4 आ रहा है कि नहीं, 4 3 12, 4 3 12 132 प्लस आप 4 ऐड करोगे तो 136 आ रहा है कि नहीं, तो 136 आया। तो मुझे पता चल गया मेरा नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, इंटू 5 प्लस 5। तो 136 इंटू 5 क्या होता है, 680, 680 प्लस 5 गिव्स 685। यहां हो रहा है ना, देखिए। तो मुझे पता चल गया मेरा क्वेश्चन का आंसर है 685। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप एक बार खुद करके देखो, पॉज करके, अगर आपसे सॉल्व हो जा रहा नहीं हो रहा तो फिर से देखो कैसे कर रहा हूं मैं। देखिए पहले मुझे डिटरमाइन क्या करना है, ये मल्टीपल सीरीज है कि नहीं। मल्टीपल सीरीज है कि नहीं मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा, चांसेस है कि नहीं। ये दो नंबर को देखूंगा, ये दो नंबर का डिफरेंस कितना टाइम है, 15, 15 इंटू 4 जो 60 के आसपास आ रहा है, तो 3 टाइम से ज्यादा ही है। तो मैं इसे मल्टीपल सीरीज से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मल्टीपल सीरीज चलिए क्या 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 इसके कोशिश कर सकता हूं। देखिए 1, चलिए ये कैसे कितना टाइम आ रहा है, देखिए 15 मैं बता रहा हूँ, 15 4 जो 60 प्लस 4 के आसपास रिलेशन बन रहा है। देखिए तो ये कैसा हो सकता है, देखिए 4, हाँ चलिए देखिए 4 3 जो 12 प्लस 3 आ रहा है। मैं उल्टा से करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट दो डिटरमाइन किया, 15 4 जो 60 प्लस 4, तब ये अगर इंटू 2 प्लस 2 हो गया, हाँ जी सॉल्व हो रहा। तो देखिए कैसे रिलेशन फॉर्म हुआ, 1 इंटू 2 क्या होता है 2, 2 प्लस 2 4, चलिए ये आ गया। अब मैं 4 को देखूंगा, 4 इंटू 3 12 प्लस 3 15, ये भी आ गया। 15 इंटू 4 60, 60 प्लस 4 64। तो नेक्स्ट क्या होगा सीरीज का ट्रिक, इंटू 5 प्लस 5। समझ रहे हो कैसे हो रहा, देखो पहले क्या हुआ 1 इंटू 2 प्लस 2, सॉरी चलो 1 इंटू 2 प्लस 2, 4 इंटू 3 प्लस 3 15 आ रहा है, 15 इंटू 4 प्लस 4 64, 64 इंटू 5 प्लस 5। तो 64 इंटू 5 क्या होता है बताओ, 64 इंटू 5 320, आई थिंक 64 इंटू 5 5 4 20, 6 5 30 320, यस 320 प्लस 5 325 हो गया मेरा आंसर। इसी तरीके से सॉल्व करना है मल्टीपल सीरीज में। आप पहला सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को कि क्वेश्चन आपका मल्टीपल सीरीज में है कि नहीं, ये अगर आपको फाइंड करना तो पहले आप लास्ट दो नंबरों को हमेशा चेक करोगे। लास्ट नंबर अगर सेकंड लास्ट नंबर से ग्रेटर देन 3 टाइम्स है तो मैं उस क्वेश्चन को मल्टीपल सीरीज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मतलब इनटू साइन से, खाली डिफरेंस नहीं करूंगा, इनटू सिंबल से मैं सेपरेट करने की कोशिश करूंगा। कि नंबर बड़ा है, मैं बस सिंपल डिफरेंस करूंगा तो काफी बड़े बड़े नंबर आएंगे जिसे सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा। चलिए क्योंकि ये देखिए आप 1 इंटू 2 प्लस 2, तो मल्टीपल वाले कॉन्सेप्ट्स लगेंगे जिसका लास्ट दो नंबर एक दूसरे से 3 टाइम्स के डिफरेंस में है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए और क्लियर हो जाएगा आपका। डिफरेंस सीरीज को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, तभी तो आप दोनों में जब डिफरेंस करोगे तभी आपको अब समझ में आएगा कि चलिए डिफरेंस सीरीज मल्टीपल सीरीज से अलग कैसे। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आप देखो, लास्ट का नंबर क्या है मेरा 72 और सेकंड लास्ट है 50, तो क्या इससे 3 टाइम्स बड़ा है, नहीं 2 टाइम्स ही तो 100 हो जाता है, तो 100 से कम है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं इसे डिफरेंस सीरीज के मामले से ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलो डिफरेंस सीरीज कैलकुलेट करते हैं। 2 और 8 के बीच कितना डिफरेंस है बताओ, 6 का। 8 और 18 के बीच कितना डिफरेंस है, 10 का। 18 और 32 के बीच कितना डिफरेंस है बताओ, 18 28 29 33 14 का, है कि नहीं। खुद ही देखो तभी आपको समझ में आएगा कैसे। 2 और 8 के बीच कितना डिफरेंस है, 6।
8 और 18 के बीच कितना डिफरेंस है 10, 18 और 32 के बीच कितना डिफरेंस है 14, 32 और 50 के बीच में कितना है 18, कितना 18 हुआ ना, हाँ 18, और 50 और 72 के बीच में 60 70 22 का डिफरेंस है। समझ में आ गया आपको क्या कर रहा हूं मैं? तो क्या क्या प्रोसेस लग रहा है, देखिए कैसे ये कितना कितना गैप हो रहा है, 6 और 4 के बीच कितना गैप हुआ, 6 और 10 के बीच 4 गैप हुआ, 10 और 14 के बीच में आपको दिख रहा है 4 गैप हुआ, 14 और 18 के बीच भी देख रहे हैं आप 4 गैप है, 18 और 22 के बीच भी 4 गैप है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, 22 और 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ 26 आ जाएगा। तो इस नंबर को जब मैं 26 से ऐड कर दूंगा तो मेरा ये नंबर आ जाएगा, यानी 72 प्लस 26 क्या हो गया 98, सीधा मेरा 98 मेरा आंसर है। ओके, नहीं समझ में आया फिर से ध्यान से सुनो। डिफरेंस सीरीज में आपका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या देखना है आपको, लास्ट के दो नंबर को आप देखो क्या वो एक दूसरे से 3 टाइम्स ग्रेटर है या 3 टाइम्स से स्मॉलर है। तो मुझे दिख रहा है 50 ट्वाइस करने से 100 हो जाता है, तो इसलिए डेफिनेटली ये 3 टाइम्स स्मॉलर है। तो मैं डिफरेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। डिफरेंस सीरीज के कॉन्सेप्ट में क्या करूंगा, मैं हर दो नंबर कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस लिख दूंगा। यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 14 आ रहा है, यहाँ 18 आ रहा है, यहाँ 22 आ रहा है, तो 6 4 10 4 गैप है। अगर ये लाइन नहीं भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि आप 6 10 14 18 22, तो नेक्स्ट गैप डेफिनेटली +4 होगा 26। तो इससे अगर 26 ऐड कर दोगे तो 98, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लो, इजी है वैसे ही। क्या करना है, पहला स्टेप, हमेशा पहला स्टेप आप क्या करोगे, सेकंड दो लास्ट के दो नंबर्स को देखोगे, दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। 84 और 145 को आप जब देख रहे हो तो क्या 84 इंटू 2 आप करोगे तो क्या आ रहा, देखिए 84 इंटू 3 सॉरी 4 3 12 252, तो इन 145 डेफिनेटली 252 से छोटा है। तो इसको मैं मल्टीपल सीरीज नहीं बल्कि डिफरेंस सीरीज से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए, डिफरेंस सीरीज से सॉल्व करने के लिए आपको दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल देना है। 0 और 5 के बीच क्या डिफरेंस हुआ 5, 5 और 18 के बीच में क्या डिफरेंस हुआ बताओ, 5 और 18 के बीच में 13 का डिफरेंस हुआ। 18 और 43 के बीच में कितना का डिफरेंस हुआ 25 का डिफरेंस हुआ, 25 का हुआ ना, ठीक है 25 का हुआ। और 8 मतलब देख रहा 5 माइनस 0 18 माइनस 5 13 आ रहा, 43 माइनस 18 करने से 25 आ रहा, 84 माइनस 43 करने से क्या होगा 141 होगा। ओके, और 84 और 145 के बीच में कितना डिफरेंस हुआ 145 और 84 से 61, 1 और 5 8 9 10 11 14, ठीक है। आपने देखा कि चलिए ये नंबर आया, इससे मुझे कुछ क्लियर पिक्चर अभी भी नहीं मिल रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है। मैं फिर से आगे देखता हूं इसको फर्दर और डिफरेंस डिटरमाइन करने की कोशिश करता हूं क्या डिफरेंस आ रहा है। चलिए देखिए 5 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है। देखिए 13 माइनस 5 करूंगा तो 8 आएगा ना। आप स्टेप बाय एक स्टेप में आपको अगर आंसर नहीं आ रहा तो आप सेकंड स्टेप में चल जाओगे, कहीं तो कुछ एक सीरीज फॉर्म होगा फिर आप ऊपर जाना। चलिए देखिए अब नेक्स्ट देखूंगा 25 और 13 के बीच कितना गैप है 12 का गैप है। 41 और 25 के बीच में कितना गैप है 16 का गैप है। 61 और 41 के बीच में कितना है 20 का गैप है। तो देखिए मुझे यहां दिख रहा है एक सीरीज फॉर्म होते हुए। इस स्टेप को क्वेश्चन में आप अगर फर्स्ट स्टेप में आपका आंसर नहीं आ रहा है आप सेकंड स्टेप में चल जाओगे, सेकंड स्टेप में नहीं आ रहा थर्ड स्टेप में जा सकते हो। ये इजी ट्रिक है आपको, ताकि ये नहीं तो आप खुद दिमाग लगाते रहोगे 5 5 ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। इसमें आपको कि डायरेक्ट वैल्यूज दिख रहे हैं, आप एक सीरीज फॉर्म कर सकते हो। तो देखिए इसमें 4 4 का गैप हो रहा है ना, 8 4 12 12 4 16 16 4 20, तो 20 + 4 हो गया क्या, तो यहाँ पे 24 आएगा ना नेक्स्ट नंबर। तो 61 से हम 24 ऐड करेंगे तो क्या आएगा इधर 585। अब मैं 145 में अगर 85 ऐड कर दूं तो कितना आएगा 145 में 85 ऐड कर दूंगा तो 8 13 230। तो मेरा जो आंसर आएगा ये क्वेश्चन मार्क का जगह 230, यही मेरा आंसर है। कॉन्सेप्ट समझ गए आप डिफरेंस सीरीज में। डिफरेंस सीरीज में भी वही सेम चीज, आपको लास्ट के दो नंबर देखने हैं, दो नंबर क्या ग्रेटर, ये इससे 3 टाइम्स बड़ा है
या 3 टाइम्स छोटा है, 3 टाइम्स से छोटा है। तो 80 मैंने सॉल्व किया था, 252 आ रहा है इंटू 3 पर, मेरा ये नंबर तो 252 से बहुत छोटा है, तो मैं ऐसे मल्टीपल सीरीज ना करके डिफरेंट सीरीज से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब डिफरेंट सीरीज से करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हर नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है। ये दोनों के नंबर के बीच का डिफरेंस 5 है, इस दोनों के डिफरेंस के बीच का नंबर 13 है, 18 और 43 के बीच 25, इस तरह से आपने सारे डिफरेंस निकाल दिए यहां तक, ओके 61 तक। फिर आपने देखा कि नहीं चलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सीरीज कैसी सीरीज बन रही है, तो आप फर्दर डिफरेंस निकालना शुरू कर दो। 5 और 13 के बीच 8, इसके बीच 12, इसके बीच 16, इसके बीच 20। अब मुझे दिखने लगा कि हाँ ये एक सीरीज फॉर्म हो रहा है। 8 और 12 के बीच 4 गैप है, 12 और 16 के बीच भी 4 गैप है, 16 और 20 के बीच भी 4 गैप है, तो आप नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली 24 आपको एक सीरीज में फॉर्म होती हुई दिखेगी। आप उसके इस पहले वाले नंबर से ऐड करके इस नंबर को ले आओगे, अब सिमिलरली इस नंबर से इसको ऐड करके वापस आप सीरीज फॉर्म कर लोगे। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन खुद से लो, सॉल्व करो, आपको समझ में आएगी। जब तक पेन पेपर नहीं चलाओगे नहीं समझ में आएगी। चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज किन सीरीज को बोलेंगे जिनमें आपको लास्ट के 2 नंबर को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि चलिए ये वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इंटू 3 टाइम्स कुछ लग नहीं रहा, तो आप सिंपल डिफरेंस सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट कर दो। कहीं से तो आप शुरू करोगे, जो इजी है डिफरेंस सीरीज उसी से सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले देखो 77 और 85 के बीच कितना डिफरेंस है। 77 8 का डिफरेंस है, +8 लिख दो। ये सब क्वेश्चन में सिंबल लगाना क्योंकि आपको प्लस माइनस दिख रहा होगा क्योंकि कहीं वैल्यू घट रहा है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप देखिए 85 और 69 के बीच कितना डिफरेंस है। डिफरेंस है आपका 16 का, लेकिन यहां माइनस हो रहा है। देखिए 85 माइनस 16 करूंगा तब तो 69 आएगा। अब 69 और 101 के बीच कितना डिफरेंस है, देखिए 69 10 11 32 का डिफरेंस है, लेकिन ये +32 होगा। अब 101 और 37 के बीच कितना डिफरेंस है, हाँ देखिए -64 का डिफरेंस है। यहां आपको कुछ दिख रहा होगा एक सीरीज फॉर्म होते हुए, साइन भले ही चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा, फिर प्लस हो रहा, फिर माइनस हो रहा, लेकिन नंबर ट्वाइस होते जा रहे हैं। 8 से क्या हो गया, 16 हो गया, 16 इंटू 2 32 हो गया, 32 इंटू 2 64 हो गया, 64 इंटू 2 क्या होता है आपका, नेक्स्ट क्या है 128 होगा। अब 128 मुझे प्लस करना है या माइनस करना है, पहले प्लस था माइनस आया, फिर प्लस था फिर माइनस आया, अब क्या आएगा प्लस आएगा। तो 37 से मैं जब 128 ऐड कर दूंगा मुझे आंसर मिल जाएगा। कितना हो गया 165 मेरा आंसर हो गया। तो इससे आपको लगातार पॉजिटिव में सारे नंबर नहीं मिल रहे हैं, एक प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है। तो ये एक टाइप का अल्टरनेट सीरीज का कॉन्सेप्ट है। और एक अल्टरनेट सीरीज होता है जिसमें जैसे मानिए ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 12 है। नेक्स्ट नंबर क्या है आपको फाइंड करना है। तो इसमें क्या करोगे, देखिए इसमें क्या होता है ना, ये इससे रिलेटेड होता है, ये इससे रिलेटेड होता है, और ये इससे रिलेटेड होता है। वेयर इज 3 6 से रिलेटेड होता है, 6 12 से रिलेटेड होता है। इसके बाद कोई अगर नंबर आएगा तो ये इससे रिलेटेड होगा। जैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 2 इंटू 2 यहाँ 4 है, 4 इंटू 2 यहाँ 8 है, 8 इंटू 2 तो नेक्स्ट नंबर यहाँ मेरा 16 आ जाएगा। वेयर यहां देखिए 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24। ये भी एक तरह का अल्टरनेट सीरीज के अंडर ही आता है। लेकिन आप पहले एक पॉजिटिव वाला आपने सीख लिया, एक इस तरह का ट्रिक आपने सीख लिया। अब ये क्वेश्चन खुद करो, चलो मैं कर देता हूं, पर आप पहले पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। सेम ट्रिक है, इजी, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सेम जिस तरह से प्लस माइनस किया था वैसे ये भी है। देखो क्या करना है आपको, 72 और 79 के बीच कितना डिफरेंस है, +7। पहले हमेशा लास्ट के 2 नंबर को देखना है मुझे, ओके। ये देखिए ये इसे डिक्रीज कर रहा है, तो मैं इसे मल्टीपल सीरीज और डिफरेंस सीरीज में अभी नहीं कर सकता हूं, डिफरेंस सीरीज ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं डिफरेंस ही निकाल रहा हूं एट द एंड।
मल्टीपल सीरीज में इसको अभी कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो मैं डिफरेंट सीरीज देख रहा हूँ। 72 और 79 के बीच का कितना डिफरेंस है? +7। 79 और 65 के बीच क्या डिफरेंस है बताओ? 14 का, लेकिन सिंबल हो जाएगा माइनस, क्योंकि 79 से ये छोटा है। अब मैं 65 से क्या प्लस करूंगा या माइनस करूंगा तो 93 आ जाएगा। प्लस करूंगा, कितना प्लस करूंगा बताओ? 28, 8 9 10 11 12 13, हाँ 28 ही हो रहा है। अब 93 से 37 लाना तो मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करूंगा बताओ? 5 56 ना, देखो आप खुद फिर से देखो। 73 plus 7 gives 79. 79 minus 14 gives 65. 65 plus 28 gives 93. 93 minus 56 gives 37. और 37, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मुझे देखना है। चलिए क्या कर रहा हूं, 7, देखिए आपको एक सीरीज फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा इधर। 7 इंटू 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, 56 2 क्या होता है? 56 इंटू 2 करेंगे तो 112, 112 आएगा। अब 112 मुझे प्लस करना है कि माइनस करना है? देखो पहले क्या था, सिंबल प्लस था, फिर माइनस आया, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस आया, तो अब मैं प्लस करूंगा। अब 112 से मुझे किसे प्लस करना है? इस 37 को, तब मुझे मेरा आंसर आ जाएगा। 112 से मैं 37 करूंगा तो कितना हो गया? 149। 149 मेरा आंसर हुआ। समझ में आया अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन? बहुत इजी है सीरीज का, आपको खाली पहला कॉन्सेप्ट आपको लास्ट के 2 नंबर को देख के ही दिमाग में करना कि चलो ये मल्टीपल सीरीज होगा या डिफरेंस सीरीज होगा। फिर आप सबके बीच का डिफरेंस या मल्टीपल निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करो, इजीली बन जाएगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए मल्टीपल सीरीज के अंडर ही उसकी एक सब कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ 0.5 सीरीज। मतलब 0.5 सीरीज आप कब यूज करोगे ये ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आप जब एक सीरीज को देख रहे हो तो सबसे पहले उस सीरीज में आप पहला 2 नंबर को देखना। जब पहला 2 नंबर में आपको लगे कि ये जो सेकंड नंबर है ये एग्जैक्टली हाफ हो जा रहा है या हाफ के आसपास चल जा रहा है, कम हो जा रहा है, हाफ या हाफ के बहुत क्लोज, तो 8 का हाफ हो गया क्या? 4, तो मुझे लग रहा है, चलिए देखिए, तो इसको मैं मल्टीपल, इसको यानी 0.5 करूंगा। 0.5 भी तो हाफ ही हुआ ना, तो 8 इंटू 0.5 करने से 4 आ जा रहा है। अब फिर मैं आगे देखूंगा कि चलिए ये मल्टीपल सीरीज कंटिन्यू करता है कि नहीं। 4 और 4 के बीच क्या रिलेशन हो रहा है मल्टीपल में करूंगा तो? 1 आ रहा है। चलिए मैं फिर नेक्स्ट आगे देखूंगा, क्या ये नेक्स्ट जैसे ये 0.5 हुआ, ये 1 हुआ, तो ऑब्वियसली ये 1.5 या 2 के आसपास कुछ होना चाहिए। तो 4 इंटू 2 8 आ रहा, नहीं 4 इंटू 1.5 क्या 6 होता है? हाँ 4 इंटू 1.5 6 होता है। अब नेक्स्ट आपको पता चल गया होगा नेक्स्ट क्या होगा, 6 इंटू 2 12 आता है। तो आखिरी नंबर क्या होगा? 12 इंटू 2.5। तो 12 से जब मैं 2.5 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा बताओ? 25 10 120, देखिए 30 आंसर आ गया आपका। ये आंसर है आपका 30। तो ये मुझे मल्टीपल ऑफ 0.5 सीरीज दिखा। अब आपको कुछ कभी कभी क्वेश्चन बहुत सारे पॉइंट्स में आपको सीरीज दिखते हैं, तो आप बोलते हैं अरे मैं सीरीज को प्लस माइनस करने मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, तो आप बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हो सीरीज के। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देते हो, लेकिन 0.5 आप एक एक निकालने बैठते हो, 12 माइनस और उससे बड़ा 12.675 इस तरह से नंबर आने लगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखो सिंपल 0.5 सीरीज का क्या रूल है, पहले 2 नंबर को देखना है। पहले 2 नंबर को जब मैं देखा तो क्या 12 के या हाफ के आसपास आ रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं एग्जैक्टली हाफ की कोई जरूरत नहीं, हाफ के आसपास। ये 5.5 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है, तो वो 0.5 का सीरीज में तब आ जाएगा। चलिए चलिए देखिए, अगर मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं 12 को तो क्या वैल्यू आएगा? 6 आता है।
तो मुझे तो चाहिए 6.5, तो इसका मतलब है इसमें और भी प्लस 0.5 ऐड हो रहा है। 12.5 इंटू 0.5 का वैल्यू होता है 6, 6 प्लस 0.5 गिव 6.5, राइट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। देखिए 6.5 को अगर मैं 0.5 तो कम हो जाएगा वैल्यू, इससे ज्यादा है, ये नेक्स्ट वैल्यू से ज्यादा है ना, 1 टाइम्स के आसपास है। अगर मैं 6.5 1 इतना करता हूं तो ये 6.5 होगा, तो मुझे 7.5 चाहिए, तो मैं प्लस 1.5 ऐड कर दूंगा। देखिए ना आप 6.5 इंटू 1 क्या होता है 6.5, मैं उसमें प्लस 1 ऐड कर दूंगा तो क्या हो, सॉरी हाँ 1 ऐड कर दूंगा, यहाँ 1 है, 1.5 नहीं होगा, तो ये 7.5 हो गया। तो देखिए पहला वाला आपका नंबर क्या था 0.5 इंटू प्लस 0.5, नेक्स्ट आपका क्या सीरीज में आ रहा है इंटू 1 प्लस 1। तो मैं नेक्स्ट सीरीज को देखता हूं, तो इसमें आने के क्या क्या चांस है, दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो इंटू 1.5 प्लस 1.5 होगा, या इंटू 2 प्लस 2 होगा। तो 7.5 इंटू 2 अगर मैं देख ले, चलिए आपको दिखना चाहिए ना, या तो इंटू 2 प्लस 2 आएगा, या तो इंटू 1.5 प्लस 1.5 आएगा, तभी तो एक सीरीज में बनेगा। 0.5 से 1 फिर 2, 0.5 से 1 फिर 2, या तो 1.5। समझिए कैसे, देखिए ये सीरीज में हो रहा है कि नहीं, देखिए इंटू 2 करने से 14 आ जा रहा है, 15 के आसपास आ जा रहा है, तो ये सीरीज में नहीं होगा। मैं इसे चेक करूंगा, 7.5 इंटू 1.5 क्या होता है, हाँ ये आ जा रहा है 12.75। देख लो, आपको कैलकुलेशन करके देख लो, 75 इंटू 15 11.25 प्लस 1.5 which gives 12.75। समझे। तो देखिए ये मेरा सीरीज कैसे फॉर्म हुआ, तो पहला वाला कॉन्सेप्ट है 0.5, फिर से देख लो, मैं आपको इरेज करके आपको एकदम अच्छे से बताता हूं कैसा कॉन्सेप्ट फॉर्म हो रहा है। देखो पहला आपका फॉर्म हो रहा है 12 इंटू 0.5 प्लस 0.5, सेकेंड इंटू 1 प्लस 1, 7.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5। तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, देखिए 0.5 से आपका 1 हुआ, 1 से 1.5 हुआ, तो नेक्स्ट मेरा हो गया 2, ये 0.5 से क्या हुआ 1, ये हो गया सेम 1.5 यानी प्लस 2, 1.5 नेक्स्ट सीरीज 2 होगा, इसका 2, तो 12.75 इंटू 2 अगर करोगे, देख लो 12.75 टू 25.5 प्लस 2 करेंगे तो 27.5 मेरा आंसर होगा। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑफ 0.5 सीरीज फॉर्म होगा। ध्यान से आपको फिर से बता रहा हूं, देखो हमेशा पहले दो नंबर को देखना, अगर ये वो उसके एग्जैक्टली हाफ या हाफ के आसपास भी आ रहा है तो मैं तभी उस मल्टीपल ऑफ 0.5 सीरीज, अगर ये इसके हाफ या हाफ के आसपास आ रहा है तभी मैं 0.5 सीरीज यूज करूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 क्वेश्चन दिया मैंने आपको, सॉल्व करो आप, उसी प्रोसेस से हैं, या तो आपको पहले डिटरमाइन करना है या मल्टीपल सीरीज है या डिफरेंट सीरीज है या 0.5 सीरीज है, देखो तब इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर चाहते हो मैं पॉज करके देखो, मैं क्योंकि आगे सॉल्व कर रहा हूं इन क्वेश्चंस को। देखिए पहला मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, सॉल्व आपको करना है खुद, देखो इसमें आप ये इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, 2 3 10 15 26 ये आपका पहला सीरीज दिख रहा है, तो मैं पहले क्या देखूंगा, लास्ट के 2 नंबर को देखूंगा, क्या इसके 3 टाइम से ज्यादा है या 3 टाइम से कम है। तो मुझे 15 3 तो 45 होता है, इससे बहुत ही कम है, तो ये डिफरेंस सीरीज है, लिख दे रहा हूं आप सॉल्व करो, डिफरेंस सीरीज है। डिफरेंस सीरीज में आप सब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे, क्या डिफरेंस हुआ 1, यहां क्या डिफरेंस हुआ 7, यहां क्या डिफरेंस हुआ बताओ,
5, यहां क्या डिफरेंस हो गया 15 और 26 के बीच का डिफरेंस 11 आ रहा है कि नहीं। अब फिर डिफरेंस सीरीज में आप और एक स्टेप आगे जाओ, 1 और 7 के बीच कितना डिफरेंस है, -6 का डिफरेंस है। 7 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, बताओ, सॉरी -6 नहीं +6, सॉरी 1 और 7 के बीच 6 का डिफरेंस है, 7 और 5 के बीच -2 का डिफरेंस है, 5 और 11 के बीच कितना डिफरेंस है, +6 का। तो आपको दिख रहा है एक सीरीज फॉर्म होते हुए 6 -2 +6 फिर -2 होगा। अब 11 से मैं जब -2 करूंगा तो क्या हो जाएगा 9, ऊपर में तो सभी ऐड हो रहे हैं, सभी +1 +7 +5 +11 हो रहा है, ये भी +9 होगा। तो 26 + 9 कितना हो गया 35, मेरा आंसर हो गया। खुद सॉल्व करो, पहले नहीं हो रहा तब जाके मेरा आगे का वीडियो देखो, पहले पॉज करो, सॉल्व करो, नहीं हो रही तो वीडियो देखो, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगी क्या करना है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में अब फिर से मैंने वही कॉन्सेप्ट बताया, लास्ट के 2 नंबर को देखो, क्या वो 3 टाइम्स से ज्यादा है या कम है। तो 51 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 153 होगा। हाँ तो 153 से ये ज्यादा है 158, तो मैं इसे मल्टीपल सीरीज से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देखो कितना 5 कितना जो 16 के आसपास आ रहा है, 5 3 क्या इंटू 3 करने से 15 आ रहा है, बच कितना रहा है +1 बच रहा है। तो अब देखो नेक्स्ट वाला कैसे रिलेटेड होगा, 16 कितना जा करने से 51 के आसपास आ रहा है, 16 3 जा कितना होता है 48, हाँ चलिए देखिए आप 16 इंटू 3 जब मैं करूंगा तो 48 आ रहा है, 48 प्लस कितना ऐड करने से 51 आ रहा है 3। चलिए एक सीरीज फॉर्म हो लग रहा है कि मुझे एक सीरीज फॉर्म होते हुए, क्योंकि 3 इंटू 3 1 आगे वाला जो होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सीरीज फॉर्म हो रहा है कि नहीं। 51 इंटू 3 में करके देखता हूँ कितना आता है, 51 इंटू 3 करने से 153 हो रहा है, बच कितना रहा बताइए कितना बच रहा, 153 से 8 अगर मैं 51 इंटू 3 किया तो 1 कितना आया 153। तो आपको लग यहां बच रहा है 5 बच रहा है कि नहीं, समझो फिर से देखो 5 इंटू 3 15 प्लस 1, 16 3 जा 48 प्लस 3 51, 51 इंटू 3 जा 153 प्लस 5 158। आपको नेक्स्ट नंबर लग रहा है, चलिए तो मल्टीपल 3 करूंगा, ये कैसे हो गया देखिए प्लस कैसा 1 3 3 से 5, तो ये एक 2 का गैप हो रहा है 1 2 3 4 5, तो मैं यहां 7 ऐड कर दूंगा। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा देखिए 158 इंटू 3, 8 3 24, 5 3 15 16 17, 3 3 4, 474 प्लस 7, तो कितना हो गया 474 6 81, 481 मेरा आंसर आ गया। पहले खुद सॉल्व करो फिर आगे देखना वीडियो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, ये ट्रिक लग रहा है इसमें, ये मल्टीपल सीरीज ये डिफरेंट सीरीज था। इस क्वेश्चन को देखो, इस सीरीज को आप कैसे पता करोगे मल्टीपल सीरीज या डिफरेंट सीरीज है, बताओ। लास्ट के 2 नंबर को देखोगे, लास्ट के 2 नंबर 9 3 या 27 आता है, लेकिन ये इससे सफिशिएंटली छोटा है 23 है, तो ये डिफरेंट सीरीज होगा। क्या होगा डिफरेंट सीरीज, ओके। अब डिफरेंट सीरीज को आप कैसे देखोगे, चलो बताओ। 2 और 3 के बीच कितना गैप है 1, 3 और 5 के बीच कितना गैप है बताओ 2, 5 और 5 के बीच कितना गैप है 0, 5 और 11 के बीच कितना गैप है 6। ये आपको लग रहा है कि ये कुछ अजीब सीरीज नहीं बन रहा सर, इसको मैं डिफरेंट सीरीज के कैसे सॉल्व कर दूं, तो गलत लग रहा है सर। आप देखोगे नहीं, पहला लाइन यही आपको जब लग गया कि ये कुछ गलत फॉर्म हो रहा है, फिर आप ध्यान से देखो डिफरेंट सीरीज में एक सब कैटेगरी होती है, कौन सी पढ़ाया था मैंने आपको, अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज होती है कि नहीं, और उसका एक मैंने ट्रिक बताया था, एक कॉन्सेप्ट आता है, जब ये इससे रिलेटेड होता है
ये इससे रिलेटेड होता है, ये इससे रिलेटेड होता है। अब आप डिटरमाइन करोगे, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, और ये सॉरी ये इससे रिलेटेड होता है, ये इससे रिलेटेड होता है। देखिए 2 और 5 के बीच कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 5 और 11 के बीच कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 11 और 23 के बीच में कितना डिफरेंस है बताओ, 12 का डिफरेंस है। देख रहे हो, 3 6 12, एक तरह का सीरीज आपको लग रहा है फॉर्म होते हुए। सिमिलरली आप इसको देखो, 3 और 5 के बीच कितना डिफरेंस है, 2। 5 और 9 के बीच कितना डिफरेंस है, 4। तो नेक्स्ट ये भी आपको लग रहा है सीरीज फॉर्म होते हुए। यहां नेक्स्ट नंबर आपका यहां 6 आएगा, 2 4 6, तो ये वाला सीरीज हो जाएगा 15। ऑप्शन भी एक रोल प्ले करते हैं, जहां थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन आता है आपको ऑप्शन से हेल्प लेनी है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लो। इस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे, क्योंकि वो भी देखता है बड़े लेवल में आपको थोड़ा दिमाग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ना तो आप सब प्लस माइनस ही करोगे तो क्या फायदा है उस क्वेश्चन से। ओके चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में मैंने एक ट्रिक बताई थी, पहला और सेकंड नंबर को देखो आप ध्यान से, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। ओके 11 से ये अप्रोक्स आधा के आसपास, 11 का आधा क्या होता है, 10 का आधा 5 होता है, 11 का 5.5, तो मुझे लग रहा है ये एकदम हाफ के आसपास आ रहा है। तो चलिए मैं इसको जब इंटू 0.5 करूंगा तो 5.5 आ रहा है, लेकिन मुझे तो 5 चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सॉरी, तब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इंटू 1 करूंगा तो 5 इंटू 1 5 आएगा, तो उससे मुझे 4 लाना है, तो मैं -1 करूंगा। ओके आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। देखिए अभी 4 इंटू 1.5 क्या होता है, 6 होता है ना, 15 4 60। हाँ तो इसमें जब 4 को मैं जब 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ रहा है, तो मुझे 4.5 चाहिए, तो इसका वैल्यू -1.5 करने से 4.5 आ रहा है कि नहीं, ठीक आ जा रहा है। अब मैं 7 कैसे लाऊंगा, 4.5 इसी सेम प्रोसेस से 0.5 माइनस 0.5 इंटू 1 माइनस 1, 1.5 प्लस 1 सॉरी -1.5। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या हो गया, इंटू 2 -2, तो 4.5 इंटू 2 क्या होता है, 9 होता है। 9 से जब 2 माइनस करूंगा 7, तो अब बताओ लास्ट वाला क्या होगा, इंटू 2.5 माइनस 2.5, तो 7 से 2.5 करोगे तो क्या होगा, 25 7 का क्या होता है 25 175, यानी 17 175 आ रहा, 175 से 2.5 जब माइनस कर दोगे 15 आंसर आ रहा है आपका। आ रहा है कि नहीं, एक बार ध्यान से देख लो आप, यहाँ 15 आंसर आ रहा है। कैसे, क्या प्रोसेस लगा इसमें, इस प्रोसेस में आपको क्या देखना है, पहला 2 नंबर को देखना है, क्या क्या वो मेरा एग्जैक्टली हाफ या हाफ के आसपास आ रहा, जी आ रहा है, तो ये किस तरह का सीरीज हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 0.5 सीरीज। ठीक है, अब पहला नंबर कैसे देखोगे, 11 5 कैसे, 11 को अगर मैं हाफ कर दूंगा तो क्या आंसर आ रहा है 5.5, मुझे चाहिए 5, तो मैं -0.5 कर दिया। नेक्स्ट नंबर देखिए, इंटू 5 को मुझे 4 लाना है, तो 5 इंटू 1 करूंगा, -1 करूंगा, तो हाँ मुझे 4 आंसर आ जा रहा है। 4 को इंटू 1.5 करेंगे तो 6 आ रहा है, 6 माइनस 1.5, जी 4.5 मेरा सीरीज आ गया। 4.5 इंटू 2 गिव्स 9, 9 माइनस 2 7, हाँ मेरा आंसर आ जा रहा है। 7 इंटू 2.5 गिव्स 17.5, 17.5 से 2.5 माइनस कर दूंगा तो 15 मेरा सीरीज फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से 0.5 के सीरीज बनेंगे। और लास्ट ये सीरीज को देखो, ये इजी सीरीज है, आप सॉल्व करो, खुद करने की कोशिश करो। 5 16 51 158, ये सॉल्व किया था हमने शायद। लास्ट के 3 ये अगर मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स है कि नहीं आपको देखना है, जी 3 टाइम्स से ज्यादा है, क्योंकि 51 इंटू 3 क्या आता है 153, 158 ज्यादा है, तो मल्टीपल सीरीज करोगे तो 5
इंटू 3 15 आ रहा प्लस 1 ओके 16 4 जा 48 आ रहा है प्लस 3 51 51 सॉरी 16 3 जा 48 16 3 जा 48 ओके 51 3 जा 153 प्लस 5 तो नेक्स्ट वाला इंटू 3 प्लस 7 हो जाएगा क्यों सब में मल्टीपल 3 हो रहा है प्लस 1 3 5 7 दो का गैप आ रहा है तो 158 इंटू 3 158 इंटू 3 करेंगे 474 प्लस 7 481 मेरा आंसर। चलिए मैंने एक क्वेश्चन दो बार दे दिया शायद आपको, ये वाला और ये वाला रिपीट हो गया। चलिए वैसे 4 ही क्वेश्चन दे रहा था। अभी रॉन्ग नंबर सीरीज पे हम काम करते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि आपको अगर गैप दे दीजिएगा तो आपको इजीली डिटरमाइन कर लेते हैं, चलिए डिफरेंट सीरीज है, मल्टीपल सीरीज है। पर रॉन्ग नंबर सीरीज में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ये रॉन्ग नंबर सीरीज इसमें आपको क्या करना, आप जैसे नॉर्मल सीरीज में दोनों का डिफरेंस निकाल दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपको कोई भी दो डिफरेंस थोड़े अजीब लगेंगे, तभी आप उसके बीच का नंबर को रॉन्ग नंबर सीरीज बताओगे। कैसे, मैं सॉल्व करके बताता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले ये एक क्वेश्चन है इस तरीके से, मैं इसे अगर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करता हूं, इसे अगर नॉर्मल तरीके से मैं सॉल्व करता हूं तो मैं लास्ट के दो नंबर को देखूंगा कि ये मल्टीपल सीरीज है या डिफरेंट सीरीज। 87 और 123 थ्री टाइम्स से तो कम ही है, 123 87 के थ्री टाइम्स से। मैं इसे एक नॉर्मल डिफरेंट सीरीज से पहले सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। क्या प्रोसेस है देखिए, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 2, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 3, 37 और 46 के बीच का डिफरेंस क्या है बताओ 9, 46 और 62 के बीच का डिफरेंस क्या है 16, 62 और 87 के बीच का डिफरेंस क्या है 25, 87 और 123 के बीच का डिफरेंस क्या है 36। एक रॉन्ग नंबर सीरीज में जब आप रॉन्ग नंबर निकाल रहे हो तो एक कॉन्सेप्ट समझ जाना, इसमें मुझे जैसे मैं पहले आपका सीरीज निकाल रहा था अलग अलग स्टेप कर रहा था, इसमें मल्टीपल स्टेप नहीं हो सकते। इसमें एक ही स्टेप में अगर आपका आंसर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो इसी से आपको रॉन्ग नंबर निकालना है। चलिए अब मैं देख रहा हूं ये कुछ एक सीरीज फॉर्म हो रहा है। मैं अगर पीछे से देखूं, ये देखिए 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों तो किसी का स्क्वायर नहीं है। मुझे दोनों ही गलत लग रहे हैं, दोनों गलत लग रहे हैं तो उसके बीच का जो नंबर होगा वही होगा मेरा रॉन्ग नंबर सीरीज। क्यों? क्योंकि यही गलत है। अगर मैं क्या करता हूं, ये अनइवन है, अगर मैं देखिए इससे -1 कर देता हूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 33। अगर ये 33 होता तो 32 प्लस 1 33, 33 प्लस 33 और 37 के बीच 4 होता, तो ये भी एक सीरीज फॉर्म हो जाता है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। इसीलिए 34 गलत था, अगर 33 होता तो सही होता। इसीलिए आपको जब ये दो अनइवन जैसे लग रहे हैं तो उसके बीच का जो भी नंबर है वही हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज है। चलिए इसमें आपको रॉन्ग नंबर निकालना है इन सीरीज को, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पॉज कीजिए, अगर नहीं सॉल्व हो रहा फिर आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। पहले आपको डिटरमाइन करना है किस तरह की सीरीज है, मल्टीपल सीरीज है या डिफरेंट सीरीज है। चलिए मैं जब इन दो नंबर को देख रहा हूं तो साफ दिख रहा है कि ये डेफिनेटली 3 टाइम्स से ग्रेटर है, ज्यादा ही है, 5 टाइम्स के आसपास है या 6 टाइम्स के आसपास है। तो मैं सीधा क्या करूंगा, ये डिफरेंट सीरीज है तो आगे से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। 5 मल्टीपल सीरीज है, ओके 5 इंटू 1 और 5 प्लस 2, दिख गया क्या है हमारा सीरीज। पहला पहला हमारा पॉइंट आ रहा 5 इंटू 1 5 प्लस 2। अब सेकंड देखिए, ये 7 मल्टीप्लाई बाय 2 के आसपास आ रहा है, 7 2 14 प्लस
2 करने से 16 आ रहा है। ओके, अब मैं थर्ड वाला देखता हूँ। 16 3 जा 48, 48 अगर मैं कहूँ तो कितना ऐड करूंगा 9, तो 16 3 जा 48 प्लस 9 ये नंबर आ रहा है। आगे देखता हूँ क्या है ये 57 इंटू 4 अगर मैं करूंगा तो कितना हो गया 4 7 28 5 4 20 228 इंटू 4, इंटू 4 करने से मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, इंटू 4 करने से 228 प्लस कितना ऐड करूंगा तो 244 आएगा, अराउंड 16 के आसपास, 16 ही ऐड करने से। ओके 16। नेक्स्ट नंबर आप देख लो, इसमें क्या होगा 244 इंटू मैं जब 5 करूंगा तो कितना आ रहा है 244 5 5 5 24 1220 आ रहा है। अब 1220 से कितना ऐड करूंगा तो 1245 आएगा 25। चलिए मुझे एक सीरीज फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, कैसा देखिए, यहाँ 25 है, यहाँ 16 है, ये 9 है, ये स्क्वायर दिख रहा है। पहला वाला तो सीरीज में ही लग रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, लेकिन मुझे गड़बड़ कहाँ मिला, अब इन दो नंबर में मुझे डाउट हुआ, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ, 5 का स्क्वायर हुआ, ये वही 1 और 2 का स्क्वायर होना चाहिए। ये अगर 1 होता, ये अगर 4 होता, ये 1 होता, तभी सीरीज फॉर्म होता, तो इसीलिए मेरा रॉन्ग नंबर हो जाएगा उनके बीच का नंबर जो कि है 7। माफ कीजिएगा, मेरा घर जो है एकदम रोड के सामने है, तो बसेस टेम्पोज ऑटो सब चलती रहती हैं, तो आपको गाड़ी की बहुत डिस्टर्बेंस फील हो रही है, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। देखता हूँ मैं रूम अगर और सील कर सकता हूँ तो आपके लिए और साइलेंट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा बेयर कीजिए। फिलहाल के लिए मैं आपको पूरी साउंडलेस तो कंटेंट नहीं दे सकता। तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए कहाँ गलती हुई। चलिए, ये 9 16 25 एक सीरीज में फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये फॉर्म नहीं हो रहा। मैंने बताया था जो दो नंबर आपको गलत लग रहे हैं थोड़ा, उनके जो सेंटर में जो नंबर होगा वही मेरा रॉन्ग नंबर सीरीज होगा। तो इसका आंसर है 7। लास्ट, चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसमें भी आपको वैसे सेम प्रोसेस करना है। क्या 60 183 60 से 3 टाइम से ज्यादा, हाँ मुझे लग रहा है, तो इसको मैं मल्टीप्लीकेशन सीरीज से ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके चलिए, तो इसमें पहला दो नंबर को जो आप देख रहे हो, तो ये लग रहा है कि ये हाफ के आसपास चल जा रहा है, तो सीधा 0.5 सीरीज से आप सॉल्व करने की कोशिश करो। इंटू 0.5 करने से 9 को अगर आधा कर दोगे तो कितना आएगा 4.5, और 4.5 से जब हम 0.5 ऐड कर दोगे तो 5 आएगा। चलिए, ये नंबर ठीक आ गया। अब इसमें क्या करोगे, 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे तो ये 6 आ गया। ओके, तो नेक्स्ट आपको या तो 2 होगा, क्योंकि या तो 0.51 हो रहा है, डबल होगा 2, या तो 0.51 हुआ या 1.5 हुआ। चलिए, इंटू 2 करूंगा तो बहुत 12 के आसपास आ जाएगा, तो मैं 1.5 करके देखता हूँ। 1.5 जब किया तो इसका ऐड कितना ऐड करूंगा तो ये 10.5 आ जाएगा। 1.5, क्योंकि 6 ये 1.5 मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आ जा रहा है 9, और 9 से जब 1.5 ऐड कर दूंगा तो वो 10.5 आ जाएगा। तो मुझे एक सीरीज फॉर्म होता हुआ दिख गया, 0.5 प्लस 0.5, 1 इंटू 1, 1.5 इंटू 1.5। बताओ नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इंटू 2 प्लस 2। अब 10.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा बताओ, 10.5 इंटू 2 सॉल्व करके देख लो, अगर आपको अभी भी पॉइंट में भी डाउट हो रहा है तो 10 सॉरी 21 हो रहा है कि नहीं। 10 को नहीं तो सिंपल प्रोसेस, अगर आपको डाउट हो रहा है पॉइंट में कैलकुलेट, पॉइंट का कैसे कैलकुलेट करना है, 10 का डबल क्या हो जाता है 20, 0.5 का डबल क्या हो जाता है 1, तो 21 हो गया। तो 10.5 इंटू 2 21 हो गया, प्लस देखिए 21 प्लस 3 करने से 24 आता, पर मेरा तो इसके सीरीज के हिसाब से 2 आ रहा है, तो यही मेरा गलत हो जाएगा, समझे।
तो मेरा ये सीरीज गलत है। चलिए, तो यहाँ पे आपको यही गलती पकड़ में आ गई ना, फिर इसको भी करोगे तो आगे गलत सॉल्व होगा, क्योंकि यही मेरा उस केस में आंसर आ जाएगा। ओके, इंटू 2+2 करने से अगर इसका वैल्यू 23 अगर आता तो मैं आगे चेक करता, यही मुझे गलती पकड़ेगी। 24 दिखा, टिक मार दो। चलिए, थैंक यू। आशा करता हूं आपको ये वीडियो फ्रूटफुल महसूस हुई होगी। कोई भी टॉपिक, किरण विरन कोई भी, या रीजनिंग की कोई बुक उठाइए, नंबर सीरीज शुरू कर दीजिए। यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको अलग अलग ट्रिक्स मिल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही लगाना है। मल्टीपल सीरीज के, डिफरेंट सीरीज के, अल्टरनेट सीरीज के, 0.5 सीरीज के, इन्हीं कॉन्सेप्ट को लगा के आपको सॉल्व करना है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, फ्रूटफुल लगा, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे और वीडियो लाता रहूंगा। चलिए, और कुछ इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए मेरे वीडियो में तो प्लीज सजेस्ट मी। अभी तो मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूँ, छोटे छोटे ट्रिक्स बताता रहूंगा, आगे और टॉपिक्स लाऊंगा। और दोबारा फिर से माफी चाहता हूँ, घर रोड के सामने है तो आपको गाड़ियों की कुछ आवाज आती रहेंगी। अगर इग्नोर हो सके तो कीजिए प्लीज। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा आपको कम से कम डिस्टर्बेंस में आपको वीडियोस देता रहूं। चलिए, वीडियो बनाते हुए तो मुझे भी रुकना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ियों की लगातार कंटिन्यूअस गाड़ी गुजरती रह रही है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।